मेरे प्यारे बच्चों, और बताइए पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रहा है? यस सर। तो हम डेली बाय डेली मिलते हैं, किसी न किसी टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आज हम बात करेंगे किसने क्या कहा था, किसने क्या कहा था। इसके अलावा बात करेंगे कि अगर भारत में अगर 12 बजते हैं तो न्यूयॉर्क में कितना बजेगा, सिंगापुर में कितना बजेगा, सैन फ्रांसिस्को में कितना बजेगा, और भारत के प्रमुख धर्म और उनके पुस्तक का नाम, धार्मिक लोग कहाँ जाते हैं। इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि भारत में कौन कौन धर्म कितना परसेंट है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि भारत के प्रमुख स्थान, महापुरुषों के पिता का नाम। तो एक ही वीडियो में बहुत कुछ है। उसका पंचांग के नाम पढ़ेंगे, महीनों के नाम पढ़ेंगे, भारत की फसलों के नाम पढ़ेंगे। तो ये छोटे छोटे बच्चों की क्लास की वीडियो है, इसमें छोटी छोटी बात बताया जाएगा। बस केवल बच्चों को ध्यान से क्या है, सुनना है, अब बात नहीं करना है। यह ध्यान से क्या है कि मेरी बातों को सुनिए ध्यान से, ठीक है। तो हम चलिए पूछ लेते हैं कि क्या है। तैयार है ना सब लोग? तो देखिए, जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। हाँ, किसने दिया था? महात्मा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, किसने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल ने। किसने कहा था? वंदे मातरम किसने कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने कहा था? आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। भारत छोड़ो किसने कहा था? महात्मा गांधी। किसने कहा था? दिल्ली चलो किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने कहा था? इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद किसने कहा था? भगत सिंह ने। किसने कहा था? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा किसने कहा था? इकबाल ने कहा था। किसने कहा था? इकबाल ने कहा। जनगण मन अधिनायक जय किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा। ये चीज छोटी छोटी जो चीजें हैं, आपको क्या करना है, जानना है, समझना। इसके अलावा जितने भी कथन होते हैं, कहाँ पर समाधि स्थल, आगे चल करके हम बात करेंगे। देखिए, इसके बाद भारतीय पंचांग मास का जो नाम है, जैसे हिंदी महीनों के नाम कहा जाता है, तो पढ़े होंगे। पहला महीना क्या होता है? चैत्र होता है। दूसरा महीना बैसाख होता है। तीसरा जेठ होता है। चौथा आषाढ़ होता है। श्रावण होता है। भाद्रपद होता है। आश्विन होता है। कार्तिक होता है। मार्गशीर्ष होता है। पौष होता है। माघ होता है और फागुन होता है। ठीक है। भारत की फसलें, यहाँ पर कई प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। भारत में कई प्रकार की फसलें बोई जाती है, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, बोया जाता है ना, कपास हो गया, जौ हो गया, जूट हो गया, गन्ना हो गया। ये सब अलग अलग फसल होती है, लेकिन इसका कुछ न कुछ नाम होता है। ठीक है, क्या नाम है? जैसे एक फसल का नाम है रबी की फसल। क्या नाम है? एक फसल का नाम है खरीफ की फसल। ठीक है। और एक फसल का नाम है नगदी फसल। ठीक है। देखिए, रबी की फसल किसे कहते हैं? रबी की फसल वे फसल होती है जो जाड़े में बोया जाता है। कब बोया जाता है? जाड़े में। और जाड़े में कब बोया जाता है? अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। मार्च अप्रैल में क्या किया जाता है? काट। जैसे गेहूं, गेहूं अभी बोया जाएगा, खेताई सरसों भी बोया जाएगा। अभी जुताई हो रहा है ना, तो क्या बोया जाएगा? गेहूं बोया जाएगा, बोया जाएगा ना। इसके बाद चना भी बोया जाता है। इस समय ठंडी में चना बोया जाता है। और क्या बोया जाता है? जौ बोया जाता है। और क्या? तिलहन बोया जाता है। दूसरा जो फसल का नाम होता है खरीफ की फसल। किसकी फसल? खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काटी जाती है। और जैसे मक्का, मक्का कब बोया जाता है? जून जुलाई में बोया जाता है। कपास, ज्वार, चावल, चावल भी बोया जाता है ना, जो बरसात का दिन जब आ जाता है तभी चावल बोया जाता है। क्योंकि देखे होंगे बारिश कब जो होता है तो डीबी, वो क्या बोलते हैं, खेत में पानी नहीं चलते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो उसमें बोते हैं लोग। उसके बाद नगदी फसल होता है। नगदी फसल वे फसल होते हैं व्यापार के उद्देश्य से किसान बोते हैं। व्यापार मतलब दूसरे देश में बोते हैं। जैसे जूट हो गया, गन्ना हो गया, कपास हो गया, तिलहन हो गया, तंबाकू हो गया। ठीक है। इसमें सीधे सीधे किसान को क्या प्राप्त होती है? मुद्रा, पैसा। ठीक है, प्राप्त होती है। अब जान लेते हैं कि समय के बारे में। जब भारत में दोपहर के 12 बजते हैं तो न्यूयॉर्क में रात के, उसी रात में जो होता है ना, जो अभी पीछे वाला रात जो है, वहाँ 1:30 बजते हैं। टोक्यो में उसी दिन 3:30 बजते हैं दोपहर के। फिर 1:30 बजते हैं। फ्रांस फ्रांसिस्को में रात के 1:30 बजते हैं। ठीक है, ऐसे। और रोम में सुबह के कितना बजते हैं? 6:30 बजते हैं। हांगकांग में कितना? दोपहर के 1:30 बजते हैं। पाकिस्तान में कितना बजते हैं? 11:30 बजते हैं। अगर भारत में
12 बज रहा है तो पाकिस्तान में कितना बजेगा? 11:30 उसी दिन बनेगा, ठीक है। जैसे मान लो अभी 12 बजा था तो पाकिस्तान में 11:30। हाँ, अब बात करेंगे भारत के प्रमुख धर्म। किसकी बारे में बात करेंगे? देखिए, भारत के प्रमुख धर्म की बात करते हैं तो यहाँ पर कई धर्म पाए जाते हैं, जैसे हिंदू हो गया, ईसाई हो गया, सिख हो गया, मुस्लिम हो गए। ये सभी धर्म हमारे भारत में पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे हिंदू कहाँ जाते हैं? मंदिर जाते हैं। ईसाई कहाँ जाते हैं? चर्च में जाते हैं ना। और सिख कहाँ जाते हैं? गुरुद्वारा में। मुस्लिम कहाँ जाते हैं? मस्जिद में नमाज अदा करने। तो इसी प्रकार हिंदू धर्म का जो पुस्तक है, वेद है, पुराण है, महाभारत है, रामायण है, ठीक है। ईसाई धर्म का क्या है? बाइबिल है। क्या है? बाइबिल। सिख धर्म का क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब है। क्या है? मुस्लिम का क्या है? कुरान है। अब बात करते हैं हिंदू भारत में अलग अलग आंकड़े हैं, जो इसमें आंकड़े दिया गया वही बता रहे हैं, जो छोटी सी जो किताबें हैं। इसमें हिंदू 82% है, ईसाई जो है 2.43% है, सिख 1.96% है, मुस्लिम जो है 11.35% है। जो इसका एक्चुअल जो डेटा रहेगा उसको हम बताएंगे। अब बात कर लेते हैं भारत के प्रमुख स्थान। श्री कृष्ण जी का जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा में। श्री कृष्ण जी का जानते हो ना, श्री कृष्ण जी को? हाँ, कहाँ हुआ था जन्म इनका? हाँ। श्री राम जी का जन्मभूमि का नाम क्या? अयोध्या। हाँ। संसद भवन कहाँ है? नई दिल्ली में है। हाँ। लाल किला कहाँ है? दिल्ली में है। कुतुब मीनार कहाँ है? नई दिल्ली में है। दुर्गियाना मंदिर कहाँ है? अमृतसर में। कहाँ है? स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर में है। कहाँ है? हावड़ा ब्रिज कहाँ है? कलकत्ता में। कहाँ है? चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में। बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सिकरी में है। गुरुद्वारा शीशगंज कहाँ है? दिल्ली में। कहाँ है? पुराना किला कहाँ है? नई दिल्ली में। इंडिया गेट कहाँ है? नई दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में। हवा महल कहाँ है? जयपुर में। कहाँ है? जयपुर में। उसके बाद बताना है कि विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ है? ताजमहल कहाँ है? आगरा में। भारत भवन कहाँ है? भोपाल में। शांति निकेतन कहाँ है? कलकत्ता में। हिम शिवलिंग कहाँ है? अमरनाथ में। अब जान लेते हैं कि हमारे देश में, हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं, उनके पिताजी का नाम। श्री राम जी के पिताजी का नाम क्या था? राजा दशरथ था। श्री राम जी के पिताजी का नाम क्या था? और रावण के पिताजी का नाम क्या था? विश्रवा। क्या नाम था? श्री कृष्ण जी के पिताजी का नाम क्या था? वासुदेव जी। क्या नाम था? ईसा मसीह का पिताजी का नाम क्या था? जोजफ। क्या नाम था? चलो। भक्त ध्रुव के पिताजी का नाम क्या था? राजा उत्तानपाद। क्या नाम था? हर्षवर्धन के पिताजी का नाम क्या था? राजा प्रभाकर वर्धन। क्या नाम था? भरत के पिताजी का नाम क्या था? राजा दुष्यंत। क्या नाम था? जगत गुरु शंकराचार्य के पिताजी का नाम क्या था? शिव गुरु। क्या नाम था? मोहम्मद साहब के पिताजी का नाम क्या था? अब्दुल्ला। क्या नाम था? हाँ। रानी लक्ष्मीबाई के पिता का नाम था मोरोपंत। रानी लक्ष्मीबाई के पिता का नाम क्या था? मोरोपंत। इंदिरा गांधी के पिताजी का नाम क्या था? जवाहरलाल नेहरू। महावीर स्वामी के पिताजी का नाम क्या था? राजा सिद्धार्थ। क्या नाम था? भक्त प्रहलाद के पिताजी का नाम क्या था? राजा हिरण्यकश्यप। क्या नाम था? गौतम बुद्ध के पिताजी नाम क्या था? राजा शुद्धोधन। गुरु नानक देव जी का नाम, पिताजी का नाम क्या था? कालू चंद। क्या नाम था? तो गुरु नानक देव जी का पिताजी का नाम क्या था? कालू चंद था। छत्रपति शिवाजी के पिताजी का नाम क्या था? शाहजी भोसले। महात्मा गांधी के पिताजी का नाम क्या था? करमचंद्र गांधी। जवाहरलाल नेहरू के पिताजी का नाम क्या था? मोतीलाल नेहरू। तो ये हमारे क्या थे? इम्पोर्टेंट तथ्य थे, जो छोटे छोटे बच्चों की क्लास में बताया गया है। ये बच्चों को क्या करना है, अगली बार जब मिलेंगे तो सबको तैयार करके आना है। ये पूछा जाएगा, सब लिख लेंगे, ठीक है। अगर जो नहीं तैयार किया रहेगा उसको इस क्लास में बैठने नहीं दिया जाएगा, इसको यहाँ से हटा दिया जाएगा। तो सबको क्या करना है, पढ़ के आना है, तैयार करके आपस में डिस्कस करके पूछना है, पढ़ना है, जिससे पूरी चीज़ें क्या है जो आज बताएं वो तैयार हो जाए। इसी तरह से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में छोटे छोटे बच्चों की क्लास में। थैंक यू वेरी मच।